भगवान की लीलाएं अनंत हैं, भगवान के उत्सव भी अनंत हैं। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया रथ पे सवार होकर आ रहे हैं, सभी जीवों को अपनी असीम कृपा देने के लिए, अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। हरे कृष्णा। जब सूर्य ग्रहण के समय हस्तिनापुर में बड़ा भव्य आयोजन हो रहा था, युधिष्ठिर महाराज उस उत्सव में भाग लेने के लिए सभी राजाओं को जो सो आमंत्रित करते हैं। द्वारकाधीश को भी आमंत्रित करते हैं, ब्रजवासिस को भी आमंत्रित करते हैं, नंद महाराज और यशोदा मैया को भी जो सो वो आमंत्रित करते हैं। जब ये नंद महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के पिता है, यशोदा मैया, ये जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, उन्हें देखते हैं तो बहुत ही आनंदित हो जाते हैं, उनका आनंद असीम बढ़ जाता है। लेकिन मन में कहीं ना कहीं संकोच भी होता है। अरे ये हमारा लाला छोटा था, हमारे आंगन में खेलता था, और जितने भी वहां पर ब्रजवासी आए थे, जितने भी भगवान के सखा आए थे, सभी लोग भगवान को देखकर बहुत ही आनंदमय थे। उनके चेहरे पर खुशी छलक रही थी, लेकिन मन में थोड़ा संकोच था। ये हमारे साथ खेलने वाला आज इतना बड़ा राजा बन गया है ना। तो ये देखकर वो सोच रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण को हम अपने वृंदावन ले चले, और भगवान श्री कृष्ण को रथ पे बिठाकर वो रथ खींच रहे थे द्वारका। तो इस कारण से जो है सो ये रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में खींच के लाए, अपने हृदय में भगवान को जगह दे, उनकी आराधना करें, उनकी पूजा करें, और अपने जीवन को जो है सो कृतार्थ बनाएं, अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। तो इस भाव से जो है सो हमें रथ यात्रा बनानी चाहिए। और ये रथ यात्रा का उत्सव इतना बड़ा है, और इसमें कुछ लोग नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग भाग ले सकते हैं। जब छोटेपन में प्रभुपाद जी थे तो उनके पिता छोटा सा रथ लाकर दिए थे, और प्रभुपाद जी बचपन में ही रथ यात्रा जो है सो किया करते थे। और आज भी जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है। बताया जाता है कि 15 दिन तक वो अपने कक्ष में रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं जगन्नाथ जी, और 16वें दिन वो अपना कक्ष छोड़कर लोगों को कृतार्थ करने के लिए, अपना दिव्य रूप दर्शन देने के लिए वो बाहर निकलते हैं। और पूरे जगन्नाथपुरी के मंदिर को सजाया जाता है, फूलों से सजाया जाता है, और नगाड़े, बड़े बड़े ढोल गुणगान करते हुए भगवान का जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुम्हें, इस तरह का जो सो कीर्तन करते हुए उत्साह पूर्वक वो जगन्नाथ जी को जो सो उस कक्ष में से बाहर लाने का प्रयास करते हैं। और भगवान भी जब बाहर से अपने कक्ष से जब बाहर निकलते हैं तो नाचते डोलते हुए निकलते हैं। उनके जो भक्त है वो अपने कंधों पर जगन्नाथ जी को उठाकर लाते हैं, और भगवान भी अपनी मर्जी से चलते हैं। और बताया जाता है कि पांडी उत्सव मनाया जाता है, पांडी विजय कहते हैं उसको। और एक जगह पे जो है सो भगवान जगन्नाथ जी को रखा जाता है, नीचे जो है सो गद्दा होता है, और गद्दे में जो है सो जगन्नाथ जी को रखते हैं। जगन्नाथ जी भाव विभोर होकर नाचते हैं, और उनकी बड़ी बड़ी आंखें है ना, उनकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती है, और ये सभी लोगों को जो सो देखना चाहते हैं, सभी लोगों को देखना चाहते हैं जगन्नाथ जी। और भक्त जो सो भगवान को हिलाते हैं, डुलाते हैं, इतना अच्छा मुकुट होता है, इतना दिव्य रूप जगन्नाथ जी का लोगों को देखने को मिलता है। इस तरह तीनों विग्रहों को जो है इस तरह से भव्य उत्सव के रूप में अपने कक्ष से के ऊपर जो सो बिठाते हैं। तीनों रथों में जो सो जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा जी को बिठाते हैं। और ये जो जगन्नाथ जी का जो मंदिर है, ये कहा जाता है द्वारकापुरी, और ये द्वारकापुरी से
अब जगन्नाथ जी को कहाँ लेके जाना है? ब्रजवासी वालों को वृंदावन लेके जाना है। तो ये वृंदावन वासी क्या करते हैं? रथ के ऊपर जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा मैया को खींच कर वृंदावन नाचते गाते आनंद के साथ वो सुंदराचल लेके जाते हैं। सुंदराचल वो स्थान है जहां भगवान ने लीलाएं की है। वृंदावन और ये गुंडीचा मंदिर, हाँ? द्वारका से वृंदावन लेके जाते हैं। तो ये गुंडीचा मंदिर एक महत्व है कि प्राकट्य भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया का जो प्राकट्य है इसी जगह पर हुआ था। इंद्रद्युम्न की इच्छा के अनुसार इंद्रद्युम्न चाहता था कि भगवान का जो है सो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया का जो रूप है वो जो है सो पूरा संसार देखे, और वो विश्वकर्मा की मदद से वो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया का जो सो विग्रह बनाता है। और ये गुंडीचा मंदिर वही विग्रह स्थली है जहां पे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया का प्राकट्य हुआ है। और ये ब्रजवासी जितने भी है भगवान को नाचते हुए, कीर्तन करते हुए, भाव विभोर से जो सो जगन्नाथ जी का जो सो यात्रा निकालते हैं। क्योंकि भगवान इतने कृपालु है कि वो अपना इस रूप का दर्शन पूरे संसार को देना चाहते हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, क्यों इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं? क्योंकि वो अपनी बड़ी आंखों से पूरे संसार के लोगों को कृतार्थ करना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं। बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति को, है ना, पहला प्रेम का अगर शिक्षा सीखना है तो उसे आंखों से आंखें मिलाना होता है। जब जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें जब कोई व्यक्ति देखता है तो ये भाव प्रकट होता है कि ये स्वामी है, मैं उनका दास हूं। एक संबंध जुड़ जाता है भगवान के दर्शन मात्र से। उसे अनुभूति होने लगती है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, भगवान की सेवा करूं और अपना जीवन भगवान को समर्पण करूं। क्योंकि ये जगन्नाथ सभी के नाथ है और उसके अंदर भक्ति का जागृत होता है। और भगवान, और वो उसके मन में ये भी जागृत होता है कि भगवान को मेरे हृदय में जगह दूं, और उसके हृदय की जितनी भी मलिनता है वो निकल जाती है जब वो भगवान के दर्शन करता है, रथ को खींचता है। रथ को खींचने का अर्थ यह होता है कि भगवान को अपने हृदय में बिठाना, अपने हृदय में स्थान देना। जब कोई भी जीव भगवान को अपने हृदय में बिठाता है तो स्वभाव रूप से हमारे अंदर का जो मलिनता है वो स्वतः ही निकल जाता है, और शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति का जो सो जागरण होता है, और वो सेवा भाव से अपने आप को विनम्र सेवक मानकर वो जगन्नाथ जी का सेवा करने लगता है। जब जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया को रथ पे आरूढ़ किया जाता है तो चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। जब भगवान के दर्शन करते हैं तो भगवान का गुणगान करते हैं चैतन्य महाप्रभु। नमो ब्राह्मणे देवाय वो ब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके अनुयायी भी होते हैं साथ में, और सभी टोलियों में जो है विभाजित हो जाते हैं और भगवान के रथ यात्रा के समक्ष वो टोलियों में नृत्य करते हैं। और एक एक टोली में जो है सो दो दो मृदंग होते हैं, एक गायक होता है, और इस तरह से दिव्य नृत्य किया जाता है और भगवान का गुणगान किया जाता है। हर्ष और उल्लास के साथ भगवान का जो सो रथ यात्रा निकाली जाती है, और चैतन्य महाप्रभु हर टोली में जो है सो वो जाते हैं और भगवान के जगन्नाथ रथ यात्रा में भाव विभोर होकर नृत्य करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो ये दृश्य देखने के लिए देवी देवता तक जो है वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा होता है तो लाखों लाखों लोग वहां पर भगवान के ये दिव्य रूप को देखने के लिए उपस्थित रहते हैं, क्योंकि भगवान का दर्शन एकमात्र जीव का
कल्याण करने वाला है। भगवान के इतने बड़े बड़े आंखें, वो भी रथ के ऊपर, सुभद्रा मैया, बलदेव जी, है ना। कितना आकर्षण होगा भगवान का ये रूप। ये रूप देखने के लिए देवी देवता तक जो है सो तरसते हैं और ये जगन्नाथपुरी में भाग लेते हैं, यहाँ पर उपस्थित होते हैं और जगन्नाथ रथ यात्रा में जो है सो वो भाग लेते हैं। तो बताया जाता है कि हमारे पास समय निकालना चाहिए इस उत्सव को देखने के लिए। और बताया जाता है कि आज कई प्राचीन से ये परंपरा चली आ रही है, जब रथ यात्रा निकलता है तो वहाँ के जो राजा होते हैं, गवर्नर होता है, वहाँ पर उस मार्ग को सोने की झाड़ू से वो साफ करते हैं, है ना। ये आज से नहीं, जिस दिन से रथ यात्रा हजारों हजारों वर्ष से चली आ रही है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। जब भी जगन्नाथ रथ यात्रा होता है तो ये लोग भगवान के रथ के सामने, उनके मार्ग में, है ना, राजा के वेश में वो लोग साफ करते हैं, पूरा मार्ग साफ करते हैं, है ना। तो इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा इतना बड़ा उत्सव है, इसे हमें भाग लेना चाहिए, इसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण।